हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक एवरेजेस पर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट को बताया था और दूसरे लेक्चर में हमने एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज हम इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एवरेज से रिलेटेड। ओके, तो प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला बता देता हूं, फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एवरेज, कोई आपको अगर गिवन सेट ऑफ डेटा या नंबर्स गिवन है या स्कोर गिवन है तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर्स, या कोई डेटा आपको गिवन है, स्कोर गिवन है, ये अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। आप बोल सकते हैं डेटा, बोल सकते हैं इंडेक्स, बोल सकते हैं। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम पूछा गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि हम एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो हमको एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 150 किलोमीटर। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, एवरेज कितना, एवरेज स्पीड कितनी गिवन है? वो 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा 150 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इक्वल टू 3 आवर्स। तो जो टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 आवर्स। ओके, प्रॉब्लम 2 देखते हैं। असर्ट प्रॉब्लम 2 देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ओके, कैलकुलेट इट्स स्पीड। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, या टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है? 400 किलोमीटर। टाइम कितना गिवन है? 5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब प्रॉब्लम 3 देखते हैं। क्या? टू साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। वन साइक्लिस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर एट 50 किलोमीटर पर आवर। इफ दे स्टार्ट एट 8 AM, एट व्हाट टाइम विल दे बी 20 किलोमीटर अपार्ट? ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। ये क्या होगा? स्पीड ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट प्लस स्पीड ऑफ सेकंड साइकिलिस्ट। ओके, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट साइकिलिस्ट की कितनी गिवन है? 25 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, दिस इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हम क्या करेंगे? डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर अपॉन टोटल स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू 200 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इक्वल टू 5 आवर्स। ओके, अब क्या है कि बोला गया है कि अगर वो 8 बजे स्टार्ट करते हैं सुबह के तो उनको कितना टाइम लगे? अराइवल टाइम कितना हो जाए? 8 AM प्लस कितने, इसके बाद कितने आवर्स लगे? 5 आवर्स। तो 8 AM प्लस 5 आवर्स, दिस इक्वल टू 1 PM के अराउंड वो 200 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम 4 देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट अ स्पीड ऑफ 60 मील पर आवर्स एंड रिटर्न फ्रॉम सिटी बी टू ए एट अ स्पीड ऑफ 75 मील पर आवर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी इज 180 मील्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर राउंड ट्रिप? ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल
डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 180 प्लस 180 मील्स, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 मील। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आई 360 मील्स। हमें क्या निकालना है टोटल टाइम। ए के द्वारा एक कार को सिटी ए से सिटी बी पहुंचने में कितना समय लगा ये हमको निकालना होगा। फिर कार को सिटी बी से सिटी ए में पहुंचने में कितना टाइम लगा वो निकालना होगा। फिर हमें क्या करना है टोटल टाइम सिटी ए से बी तक, बी से ए तक का दोनों का टाइम को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कि जो कार है उसको ए से बी सिटी में पहुंचने में कितना टाइम लगा 180 मील्स अपॉन 60 3 आवर्स लगे। और जो कार को सिटी बी से ए तक पहुंचने में कितना लगा 180 अपॉन 75 2.4 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 आवर्स प्लस 2.4 आवर्स कितना हो गया 5.4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हम निकाल ही चुके थे 360 मील्स। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 360 मील्स अपॉन 5.4 आवर्स, तो कितना मिल जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 66.67 मील पर आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितनी आई 66.67 मील पर आवर्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम 5। अ साइक्लिस्ट राइड at a speed of 20 km per hour for the first half of a journey and then increase the speed of 30 km per hour for the second half. If the total distance traveled is 60 km, what is the average speed for the entire journey? तो प्रॉब्लम नंबर 5 है, उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हमको टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है टोटल टाइम निकालना है पहले, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाफ की जर्नी है उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर आवर्स। तो जब एक तरफ की जो जर्नी है उसके डिस्टेंस हम सबसे पहले निकालेंगे क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो फिर टाइम निकालेंगे फर्स्ट हाफ के लिए। तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 और किस स्पीड से चल रही 20 किलोमीटर पर आवर से, दिस इक्वल टू 1.4 आवर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला यूज किया गया है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में कितना समय लगा 1.5 आवर्स। तो सेकंड हाफ में कितना समय लगेगा 30 किलोमीटर पर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर दिस इक्वल टू 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1.5 आवर्स। ये कितना है किसका है फर्स्ट हाफ का प्लस 1 आवर्स ये किसका टाइम है सेकंड हाफ का। तो टोटल टाइम कितना हो गया 2.5 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आया 2.5 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस आपको पता ही है 60 किलोमीटर। हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 60, टोटल टाइम कितना आया टोटल टाइम आया 2.5। तो ये होगा 2.5 हमें क्या मिला 600 अपॉन 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे हमको क्या मिलेगा 150 अपॉन 5 सॉरी इसको 5 से डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 120 अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 24। तो एवरेज स्पीड कितनी आई 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आई है एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट द मार्क्स स्कोर इन अ टेस्ट आर एज फॉलो 10 स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स, 8 स्टूडेंट्स स्कोर 90 मार्क्स एंड द रेस्ट स्कोर 70 मार्क्स। कैलकुलेट द एवरेज मार्क। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है 25। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया 80 मार्क्स। एक स्टूडेंट ने जो एवरेज स्कोर हो 10 स्टूडेंट कितना गिवन है 80। तो टोटल स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 10 इंटू 80 कितना होगा 800। हम निकालेंगे टोटल स्कोर ऑफ
8 स्टूडेंट्स, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 90, दिस इक्वल टू 720। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर कितना है 70, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचेंगे 25, जिसमें से 10 माइनस करेंगे और कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे, इंटू कितना करेंगे 70, तो 7 इंटू 70 दिस इक्वल टू 490। ठीक है, अब क्या करेंगे टोटल स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 800 प्लस 720 प्लस 490, एडिशन करेंगे 800 प्लस 720 प्लस 490 हमको मिलेगा 2010। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है, टोटल स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट पता है, तो एवरेज मार्क या एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस इक्वल टू 2010 अपॉन 25 दिस इक्वल टू 80.4, तो एवरेज मार्क कितना आया 80.4। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 7 क्या है, इन एग्जाम 50% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 40 मार्क्स एंड द अदर 50% स्कोर 60 मार्क्स, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। जो सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे टोटल मार्क्स फ्रॉम 50% स्टूडेंट निकालेंगे जिन्होंने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो कितना हो जाएगा 50% ऑफ 40 दिस इक्वल टू 20 मार्क्स हो जाएगा। सिमिलरली करेंगे, जो 50% रिमेनिंग स्टूडेंट है उन्होंने कितना स्कोर किया था 60, तो क्या हो जाएगा 50% ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर 60, इसका मतलब होता है 50% ऑफ 60 दिस इक्वल टू 30 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 20 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स दिस इक्वल टू 50 मार्क्स। ठीक है, हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, दो पार्टीशन में डिवाइड थे ना, एक 50% 50%, तो कितना हो गया 1 + 1 2, तो एवरेज कितना हो जाएगा 50 अपॉन 2 दिस इक्वल टू 25 मार्क्स, तो एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट कितना आया 25 मार्क्स। अब हम प्रॉब्लम 8 देखते हैं, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट द एवरेज स्कोर इन अ मैथमेटिक्स एग्जाम इज 75, इफ 10 स्टूडेंट स्कोर 90, 20 स्टूडेंट स्कोर 70 एंड द रेस्ट स्कोर 60, व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द एंटायर क्लास। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं, 10 स्टूडेंट है जिन्होंने स्कोर किया कितना 90, तो टोटल हम सब निकालेंगे सम ऑफ स्कोर फॉर 10 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 10 इंटू 90 दिस इक्वल टू 900। हम निकालेंगे 20 स्टूडेंट के सम स्कोर का सम, वो कितना हो जाएगा 20 स्टूडेंट इंटू 70 दिस इक्वल टू 1400। हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग स्टूडेंट कैसे निकालेंगे 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट, टोटल हमें 30 स्टूडेंट का पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है 40, तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10, तो 10 स्टूडेंट का कितना स्कोर गिवन है 60, तो 10 इंटू 60 इज इक्वल टू 600। हम निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्कोर फॉर एंटायर क्लास, तो जो कितना आया 900 प्लस 1400 प्लस 600 दिस इक्वल टू 2900। ओके, हमें क्या निकालना था एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा 2900 अपॉन 40 दिस इक्वल टू 72.5, तो एवरेज स्कोर फॉर एंटायर क्लास कितना हो गया 72.5। ओके, यहां तक समझ में आया। हम प्रॉब्लम 9 देखते हैं, प्रॉब्लम 9 क्या है, इन अ क्विज कंपटीशन देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय अ ग्रुप ऑफ 30 पार्टिसिपेंट्स इज 40, इफ वन पार्टिसिपेंट आंसर all 50 question correctly, what is the average number of question answered correctly by the remaining participant। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली बाय द ग्रुप। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 30 पार्टिसिपेंट इंटू 40 क्वेश्चन अपॉन पार्टिसिपेंट इक्वल टू 1200 क्वेश्चन। ओके, हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाई है द पार्टिसिपेंट हु गॉट ऑल 50 क्वेश्चन करेक्ट, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 1200 क्वेश्चन माइनस 50 क्वेश्चन दिस इक्वल टू कितना मिला 1150 क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या निकालना है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हैं आंसर करेक्ट बाय द रिमेनिंग पार्टिसिपेंट, तो क्या हो जाएगा 1150 अपॉन 29 दिस इक्वल टू 39.6। तो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट का जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जो करेक्ट करने का कितना है एवरेज 39.66। अब हम प्रॉब्लम 10 देखते हैं, प्रॉब्लम 10 क्या है, रोहन्स मंथली इनकम इज 3000 रुपीज एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 2500, कैलकुलेट हिज मंथली सेविंग। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो रोहन मंथली इनकम कितना गिवन है 3000 रुपी
और एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना गिवन है पर मंथ का 2500। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है 3000, एक्सपेंडिचर कितना 2500, तो कितना मिला 500, तो सेविंग कितनी हुई 500। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 11, निशा मंथली इनकम इज 5000 rupees and she spent 30% of her income on rent and 20% on groceries. How much does she left after her expenses? तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो नेहा की मंथली इनकम कितनी गिवन है 5000 और रेंट पर कितना देती है वो 30% ऑफ हर इनकम। तो रेंट अमाउंट कितना हो जाएगा 30% ऑफ 5000 दिस इक्वल टू 30/100 इंटू 5000। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल होगी, हमको क्या मिला 30 इंटू 50 दिस इक्वल टू कितना मिला 1500। तो जो निशा है वो 1500 रुपए रेंट में खर्च कर देती है, और अब ग्रोसरीज का निकालेंगे कि कितना रुपए ग्रोसरीज पे खर्च करती है। तो 20% ऑफ 5000 दिस इज इक्वल टू 20/100 इंटू 5000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, हमको मिला 20 इंटू 50 दिस इक्वल टू 1000। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि जो एक्सपेंस के बाद जो निशा के बाद कितना अमाउंट बचेगा। तो निशा अमाउंट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, टोटल सैलरी कितनी है 5000 माइनस 1500 प्लस 1000 दिस इक्वल टू कितना मिला 2500। तो निशा के पास एक्सपेंस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 2500। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 12, इन अ फैमिली एनुअल इनकम इज 75,000, they spend 20% of their income on housing, 15% of education, 10% on healthcare and the rest of the other expenses. Calculate their annual saving. ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी है एनुअल 75,000, तो 20% किस पे खर्च कर रहे हैं हाउसिंग पे। तो हाउस एक्सपेंस क्या हो जाएगा 20% ऑफ 75,000 दिस इक्वल टू 15,000। ठीक है, एजुकेशन एक्सपेंसेस कितने परसेंट है 15% ऑफ इनकम्स, तो 15% ऑफ 75,000 दिस इक्वल टू 11,250। और हेल्थ केयर पर कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं 10%, तो हेल्थ केयर एक्सपेंस कितना हो जाएगा 10% ऑफ 75,000 दिस इक्वल टू 7,500। ओके, हम क्या करेंगे टोटल एक्सपेंस निकालेंगे। टोटल एक्सपेंस किस में हो रहा है हाउसिंग में, एजुकेशन में प्लस हेल्थ केयर में। तो कितना कितना था 15,000 प्लस 11,250 प्लस 7,500 दिस इक्वल टू 33,750। तो एनुअल सेविंग इक्वल टू क्या हो जाएगा इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो इनकम कितनी थी 75,000, एक्सपेंसेस कितना था 33,750, तो सेविंग कितनी हुई 41,250 रुपीज। ओके, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम 13 क्या है, अ फैमिली मंथली इनकम इज 4,000 rupees and their monthly expenditure is 3,200 rupees. If they increase their monthly income to 4,500, what will be the new average monthly saving? Okay, सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनिशियल मंथली सेविंग देखते हैं, टोटल इनकम कितनी थी 4,000 रुपीज और एक्सपेंडिचर कितना था 3,200 रुपीज। तो जो इनिशियल मंथली सेविंग कितनी आई 800 रुपीज। ओके, फिर क्या किया गया, जो न्यू मंथली सेविंग है आफ्टर इंक्रीजिंग इनकम, जब इनकम इंक्रीज हो गई तो उसके बाद जो सैलरी सेविंग होगी वो कितनी होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम इंक्रीज हुई कितनी हो गई 4,500 रुपीज, एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहा 3,200 दिस इक्वल टू सेविंग, जो न्यू मंथली सेविंग है वो कितनी आ गई 1,300। ठीक है, हमें क्या निकालना है न्यू एवरेज मंथली सेविंग। तो कितना हो जाएगा 800, ये क्या थी इनिशियल सेविंग, प्लस 1,300 ये क्या थी न्यू सेविंग अपॉन कितने मंथ का 2 मंथ का। तो हमें मिलेगा
100/2, दिस इक्वल टू मिला हमें 1050। ओके, तो कितनी एवरेज मंथली सेविंग कितनी आई? 1050 रुपीज। अब प्रॉब्लम 14 देखते हैं। अ कंपनी मंथली रेवेन्यू इज 50,000 रुपीज एंड इट्स मंथली एक्सपेंसेस आर 40,000। इफ दे रिड्यूस देयर मंथली एक्सपेंसेस टू 35,000, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज मंथली प्रॉफिट? ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल मंथली प्रॉफिट निकालेंगे। कितना हो जाएगा? रेवेन्यू कितना था? 50,000 का, और एक्सपेंसेस कितना था? 40,000 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर क्या किया गया कि हम निकालेंगे न्यू मंथली प्रॉफिट आफ्टर रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। तो क्या किया गया कि एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया गया, उसके बाद जो सेविंग हुई वो कितनी होगी? 50,000 का रेवेन्यू था और 35,000 का एक्सपेंसेस था, तो कितना सेविंग हुई या प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। तो हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,000। ये क्या है? इनिशियल प्रॉफिट प्लस 15,000, ये क्या है? न्यू प्रॉफिट अपॉन कितने मंथ का था टोटल, तो क्या हो गया ये? 25,000/2, दिस इक्वल टू 12,500 रुपीज। ओके, तो न्यू एवरेज मंथली प्रॉफिट कितना आया? 12,500 रुपीज। ओके, प्रॉब्लम 15 देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द एवरेज मार्क इन अ टेस्ट आर 75। इफ हरी स्कोर 80 मार्क्स, हाउ मच एबव द एवरेज डिड ही स्कोर? तो क्या क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, एवरेज गिवन है, और एक स्टूडेंट है जिसका नाम हरी है, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 80। अब पूछा गया है कि जो हरी ने जो मार्क स्कोर किए वो एवरेज से कितने मार्क ज्यादा किए। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हरी स्कोर्स माइनस एवरेज स्कोर। हरी ने कितना स्कोर किया था? 80, तो 80 माइनस, और टोटल एवरेज कितना था? 75, दिस इक्वल टू 80 माइनस 75, दिस इक्वल टू 5। तो हरी ने एवरेज मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए। ठीक है, समझ में आया यहां तक? प्रॉब्लम 16 देखते हैं। इन अ स्कूल द एवरेज मार्क ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर 65। इफ द स्टूडेंट नेम मैरी स्कोर 90 मार्क्स, हाउ मच एबव और बिलो द एवरेज सी स्कोर्स? ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैरी स्कोर माइनस एवरेज स्कोर। ठीक है, मैरी ने कितना स्कोर किया? 90, और एवरेज मार्क कितना है? 65। तो हमें क्या मिला? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको मिलेगा 25। तो डिफरेंस कितना आया? 25। तो मैरी ने एवरेज मार्क्स से 25 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए हैं। ओके, प्रॉब्लम 17 देखते हैं। इन अ एग्जाम द एवरेज स्कोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट इज 80। If the average score of the first 30 students is 85 and the average score of the remaining student is 70, what is the average score of the remaining student with respect to the entire group? तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? जो 30 स्टूडेंट हैं उनका टोटल स्कोर निकालेंगे। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा मार्क का? तो टोटल मार्क ऑफ फर्स्ट 30 स्टूडेंट क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ फर्स्ट 30। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 स्टूडेंट कितना था? 85। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 30। तो कितना हो गया? 2,550। तो टोटल मार्क ऑफ रिमेनिंग क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50, जिसमें हम 30 का निकाल चुके हैं। तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 20 इंटू इनका एवरेज कितना था रिमेनिंग स्टूडेंट का? 70। तो 70 इंटू 20 दिस इक्वल टू 1400। ठीक है, हम निकालेंगे टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो पहले क्या 30 स्टूडेंट का लिखेंगे प्लस रिमेनिंग स्टूडेंट का था। 30 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने आए थे? 2550। तो ये 2550 लिख दिया, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे उनका कितना आया था? 1400। तो ये हो गया 2550 प्लस 1400 दिस इक्वल टू 3950। ठीक है, हमें निकालना है एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटायर ग्रुप। तो टोटल मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग कितना था? 1400। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट कितने थे? 20, दिस इक्वल टू क्या मिला? 70। तो एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटायर ग्रुप इज 70। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 18 क्या है? इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स द एवरेज स्कोर ऑन अ हिस्ट्री टेस्ट इज 75। इफ हरी स्कोर 90 ऑन द टेस्ट, हाउ मेनी मार्क्स इज हरी अबव द क्लास एवरेज? तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? डिफरेंस किन किन के बीच में? एवरेज मार्क एंड हरी के मार्क के बीच में। तो क्या हो जाएगा? हरी स्कोर
माइनस एवरेज स्कोर। तो हरी ने कितना स्कोर किया 90, एवरेज स्कोर कितना था 75, तो हमें क्या मिला 15, डिफरेंस कितना मिला 15। तो हरी ने कितने मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन किए 15। ओके, हरी ने 15 मार्क ज्यादा ऑब्टेन किए क्लास एवरेज मार्क्स से। ओके, प्रॉब्लम 19 देखते हैं। इन स्पोर्ट कंपटीशन द एवरेज टाइम टेकन बाय 20 एथलीट्स टू कंप्लीट अ रेस इज 10 सेकंड। इफ एलाइस completes the race in 8 seconds, how many seconds Alice below the average time? तो सबसे पहले हम एवरेज टाइम फॉर 20 एथलीट्स का कितना 10 सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ही तो निकालना है, कितना 10 सेकंड माइनस 8 सेकंड कितना मिला 2 सेकंड। तो एलिस ने जो रेस को 2 सेकंड पहले ही कवर कर लिया, ठीक है, जो एवरेज टाइम है उससे पहले ही कवर कर लिया, ठीक है। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ स्कूल द एवरेज स्कोर इन अ मैथ टेस्ट फॉर क्लास ए इज 75, क्लास बी इज 85। इफ क्लास ए हैज 30 स्टूडेंट एंड क्लास बी हैज 40 स्टूडेंट, व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द एंटायर स्कूल? तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टोटल स्कोर फॉर क्लास ए। तो क्या होता है एवरेज स्कोर इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्लास ए का जो एवरेज स्कोर है क्या है 75 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 30, तो ये हो गया 75 इंटू 30 इज इक्वल टू 2250। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे टोटल स्कोर ऑफ क्लास बी, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरेज स्कोर इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी कितना गिवन था 85 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी कितना था 40, तो क्या हो जाएगा 85 इंटू 40 दिस इक्वल टू 3400। हम क्या निकालेंगे टोटल स्कोर फॉर एंटायर स्कूल, क्या हो जाएगा टोटल स्कोर फॉर क्लास ए प्लस टोटल स्कोर ऑफ क्लास बी। टोटल स्कोर ऑफ क्लास ए कितना आया था 2250 और क्लास बी का कितना टोटल स्कोर आएगा था 3400 दिस इक्वल टू 5650। तो अब एवरेज स्कोर फॉर एंटायर स्कूल क्या हो जाएगा टोटल स्कोर फॉर स्कूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिस इक्वल टू 5650 अपॉन 30 प्लस 40 दिस इक्वल टू 5650 अपॉन 70 दिस इक्वल टू 80.71। तो एवरेज स्कोर फॉर द एंटायर स्कूल अप्रोक्सीमेटली कितने आया 80.71, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें एवरेज के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।